औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम चैप्टर नंबर जो 10 है उसके MCQs कर रहे हैं और इसके बाद आपका इंशाल्लाह जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक भी आपको करवा दिया गया है, फुल बुक के भी आपको करवा दिए गए हैं क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए गए हैं और अब आपको MCQs करवाए जा रहे हैं। जी तो पहला MCQ देखिए आप जी, जब कोई कॉलमी नक्शा इस तरह से तैयार किया जाए कि हर कॉलम का रकबा इसमें मौजूद ग्रोह के तादाद के मुतनासिब हो तो ये कहलाता है मुनहनी ओगिव कॉलमी नक्शा बार चार्ट। हमने ज़्यादातर इसको इंग्लिश में पढ़ा हुआ है तो लेकिन उर्दू में थोड़े से अजीब से इसके वर्ड लग रहे हैं, लेकिन इसका जो आंसर है ना वो कॉलमी नक्शा है। पहले का सी ऑप्शन हमारे पास कॉलमी नक्शा, यहाँ पर आप सी कर लें इसको। और बुक का पेज नंबर आपने 287 सामने रखना है और इसके आंसर आपने टैली करने हैं। पीछे में भी गलत होते हैं तो इसको आपने मेरे साथ टैली ज़रूर कर लेने हैं। किसी मवाद का शुमारियाती एहतसाब जो वस्त मरकज़ की नुमाइश करता है इसे हम कहते हैं औसत आदा वस्तानिया। औसत आदा वस्तानिया जो है इसको हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, यानी कि ये तीनों ही जो है ना वो सेंट्रल मरकज़ फाइंड करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास डी होगा, सब के सब। उसके बाद नंबर 3, अगर किसी मवाद की कीमतों को जमा करके मजमुआ को इनकी कुल तादाद पर तस्लीम किया तो ये क्या कहलाता है? क्योंकि सारी वैल्यू को जमा कर दें, बाद में गिन के कितनी है उस पर डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास कहलाता है। इसमें ये हमारे पास होता है सिग्मा एक्स ओवर एन, ये फार्मूला है इसका हमारे पास। ये एक्स बार जो है वो मीन कहलाता है, मीन मतलब कि औसत। तो इनके सारी वैल्यू को जमा कर दें और जितनी है उतने ही पे ही डिवाइड कर दें तो ये औसत कहलाता है। तीसरे का ए ऑप्शन है औसत। उसके बाद चौथा, किसी मुतरद्दब मवाद में वस्ती अददी कीमत कहलाती है। उसमें यानी मुतरतब मवाद वो होता है जिसको आप तरतीब दे के लिखते हैं। तरतीब दे के जो सेंटर वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, वो क्वेश्चन में भी हमने किया था, उसको वस्तानिया कहते हैं। तो चौथे का जो ऑप्शन हमारे पास वो है जी बी ऑप्शन वस्तानिया। वो कीमत आगे पाँचवा देखिए, वो कीमत जो किसी मवाद में सबसे ज़्यादा मरतबा है वो क्या कहलाती है जी? आधा कहलाती है। ज़ाहिर आधा जो होता है वो ज़्यादा दफ़ा वैल्यू जो होती है उसको हम आधा कहते हैं। तो इसका आ गया सी। अब ये फार्मूला उसने हमें दिया है एक्स बार इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइडेड बाई n। ये किसका फार्मूला है? ज़ाहिर है ये आप इसको ऐसे लिख लें या x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे लिख लें, नीचे n लगा दें। दोनों का एक ही मतलब है, ये सिग्मा एक्स है, ये इनको आपने ये भी सिग्मा एक्स ही है। तो ये सब भी उसका फार्मूला है। छवें का जो हमारे चौथे का जो था ना चौथे का हमारे पास बी ऑप्शन था, पाँचवें का ए और छठे का बी। उसके बाद जी सातवां एच इज़ इक्वल n ओवर सिग्मा 1 ओवर x। ये किसका फार्मूला है? सिग्मा 1 ओवर x। एज लिखा हुआ है, नाम से ज़ाहिर है हार्मोनिक औसत। तो ये पहला ऑप्शन है इसका, सातवें का पहला हार्मोनिक औसत ए ऑप्शन। उसके बाद सिग्मा यानी एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू। ये आठवां जो है ये किसका कहलाता है? हिसाबी औसत, ज़रबी औसत, औज़ानी औसत, औसत। हिसाबी औसत नहीं हो सकता, ज़रबी औसत नहीं हो सकता, औसत भी नहीं हो सकता, तो ज़ाहिर बी रह गया औज़ानी औसत। डब्ल्यू वाला जो फार्मूला है वो औज़ानी औसत का है, इसका बी ऑप्शन है। उसके बाद जी नामा, ये जो है देखिए एक्स और x जो है आई में से माइनस कर दें x बार को बराबर ज़ीरो होता है, ज़ीरो हो जाता है। ये किसकी खासियत है? ये किसकी मीन की हिसाबी औसत की है, वस्तानिया की है, हार्मोनिक औसत की है, आधा की है? तो ये हिसाबी औसत की खासियत है। अगर आप देखें ना प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन या हिसाबी औसत की खसूसियात तो उसमें ये आपको मिलेगी। तो ये है आपका नामे का ए ऑप्शन। तो 10वां MCQ नहीं है, तो 10वां जो है MCQ आपका नहीं है, 9 ही है इधर। तो इंग्लिश मीडियम में हो सकता है 10 हो, ऐसे ही पीछे की है उसने। इधर हमारे पास तो उर्दू मीडियम में 9 है, उधर इंग्लिश में जो है वो 10 दिए हुए हैं, तो वो सारे आंसर उल्टे पुल्टे हो गए हैं। इसने उसी तरह आंसर उर्दू वाले ने इंग्लिश वाले के आंसर दिए हुए हैं, तो क्योंकि उसमें 10 हैं इसने वो आंसर सारे उल्टे कर दिए हुए हैं। तो आपने जो मैंने आपको करवाए हैं ना वीडियोज़ में वो देख के आपने सारे सही कर लेने अपने।
तो जो नाम है ना उसका जो आंसर है वो ए है। तो जी बच्चों इसी के साथ इसमें सॉल्व करने वाले वैसे नहीं थे, सारे याद करने वाले हैं, समझ के आप इनको याद कर लेना। जो अल्हम्दुलिल्लाह जनरल रियाजी MCQs शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए, इसके जो है लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि फुल बुक के भी और स्मार्ट सिलेबस के भी हो गए हैं, MCQs भी हो गए हैं। तो आपके लिए इंशाल्लाह सारा कुछ कंप्लीट कर दिया है। तो आपने अपनी दुआ में याद रखना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि वीडियोस जो है आ चुकी हैं, आप देखिए, पेपर की तैयारी कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अपनी दुआ में याद रखता हूँ, हमेशा रखूँगा। और जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।